हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ थ्योरी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, अब थ्योरी और अच्छे से समझ में आएगी जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। अब आप इस क्वेश्चन को देख के एक बात समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम बोर्डमास रूल का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन की तरह। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑर्डर यानी कि पावर्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के पावर लगी हो किसी चीज के ऊपर, फिर हम डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये बोर्डमास तरीका होता है। तो इस तरह की इक्वेशंस के लिए हम इसी तरीके का यूज करेंगे, इसी प्रोसीजर से इन्हें सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी होती है, और वो चीज रिलेटेड है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए ये इक्वेशन लिखी है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अगर ये चीज लिखी है तो आप इसको शफल कर सकते हैं। शफल यानी कि इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज को आगे से पीछे, पीछे से आगे कर सकते हैं। यानी a प्लस बी लिखिए या b प्लस a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे भी कर सकते हैं c प्लस डी, या फिर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं जैसा कि यहां पर दे रखा है b प्लस सी माइनस a प्लस डी, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि b प्लस a प्लस डी माइनस सी। अब यहां पर आप क्या नहीं कर सकते, यहां तक आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा। क्या नहीं कर सकते, तो वो है ये, इसको अगर आप a माइनस सी की बजाय c माइनस a करना चाहें तो आप ये नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने ऐसा किया प्लस c माइनस a प्लस d, तो ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें क्या ध्यान रखना होता है, ये चीज गलत है ना, ये सही है। तो ध्यान क्या रखना होता है इस तरह की इक्वेशंस में, खासकर प्लस और माइनस के केस में। तो प्लस और माइनस जिस नंबर के सामने होते हैं, जैसे डी के सामने ये प्लस लगा है, तो ये इस नंबर का न केवल साइन है बल्कि इसकी पहचान है, और ये पहचान इसके साथ ही आगे पीछे जाएगी। इसी तरीके से सी के आगे जो साइन है वो है माइनस का। तो सी अकेला नहीं है, माइनस सी एक एंटिटी है, यानी ये माइनस इस सी की पहचान है। तो अगर आपको इस सी को कहीं शिफ्ट करना है तो इस माइनस के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक, तो प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस माइनस जिसके आगे लगे होते हैं उसके साथ ही शिफ्ट होते हैं। यानी कि अगर आपको सी कहीं पहुंचाना है तो इस माइनस को भी साथ ही लेके जाना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहां पर किया। ठीक है, प्लस साइन की एक खासियत होती है कि अगर मैं इस डी को, ये प्लस डी है, इस डी को आगे ले जाना चाहूं तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, प्लस डी प्लस बी प्लस ए माइनस सी। तो यहां पर जब ये सबसे आगे है तो ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम कहते हैं 5 तो इसका मतलब होता है प्लस 5। तो इस चीज को आप हटा सकते हैं। उसी तरीके से जैसे बी के सामने कोई साइन नहीं है तो हम इसे मान सकते हैं कि इसके सामने प्लस का साइन है, तो इसीलिए यहां पर हमने प्लस का साइन लगा दिया। माइनस का साइन आपको इंडिकेट करना पड़ता है। तो प्लस माइनस के साथ क्या होता है कि वो जिसके आगे लगे होते हैं उसके साथ ही शिफ्ट होते हैं, कहीं भी अगर आपको करने हैं तो, फिर वो चाहे इंटीजर हो या इस तरीके का कोई रैशनल नंबर। और इसके साथ ही एक और चीज जो कि ट्रू है वो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। तो देखिए, प्लस माइनस साइन तो जिसके आगे लगे होते हैं उसके साथ चिपके होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन दो चीजों से जुड़ा होता है, जैसे a क्रॉस b। तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये सिर्फ b के साथ नहीं लगा, ये a के साथ भी लगा हुआ है। तो अगर कहीं इस मल्टीप्लाई साइन के आगे पीछे वाली चीज को शिफ्ट करना है आपको, तो इस पूरे ग्रुप को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी क्रॉस c माइनस डी, ये है, और इसमें हम c को आगे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, c के आगे लगा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई b और c दोनों को जोड़ देता है, यानी कि चिपका के रखता है। जब भी होगा इसके साथ होगा। तो जहां मल्टीप्लाई लगा है तो आप उसके दोनों ओर के जो अक्षर हैं या दोनों ओर के जो नंबर्स हैं उनके आगे ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्या शो करती है कि अगर आपको इन दोनों में से किसी एक चीज को कहीं शिफ्ट करना है तो आपको ये पूरा ग्रुप शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप ये तो कर सकते हैं a माइनस डी प्लस बी क्रॉस सी, ये तो कर सकते हैं क्योंकि यहां b क्रॉस c पूरा ही आगे पीछे जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते
कि आपने a प्लस बी किया और d यहां रखा और केवल मल्टीप्लाई c को आगे ले गए। ये चीज आप नहीं कर सकते, ये चीज गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, मल्टीप्लाई और डिवाइड के दोनों ओर जो भी चीजें होती हैं वो पूरे ग्रुप के साथ ही शिफ्ट होती हैं, और प्लस माइनस हमेशा जिसके आगे लगे होते हैं उसके साथ आगे पीछे शिफ्ट होते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिए, तो आपको किसी और चीज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़े आराम से आप इन सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। सॉल्यूशन। अब यहां पर आपको देखना क्या है कि आप इस पूरी इक्वेशन को एक अलग तरीके से जमाइए। ऐसे जमाइए कि एक जैसी चीजें एक तरफ रहें और कुछ जो अलग है वो थोड़ा सा अलग चला जाए। तो यहां हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन देखिए आप, तो मैं इसे एक बार लिख देता हूं दोबारा से। तो देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं भी शिफ्ट होगा तो ये पूरा ही शिफ्ट होगा। दूसरी चीज, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो ये भी इस पूरे ग्रुप को अपने साथ लेके ही चलेगा। तो बचा क्या अकेला अलग, वो है प्लस 5/2। तो आप क्या कीजिए, इसको अलग कर दीजिए। इसे हम अलग करेंगे तो ये जो अलग करने का मतलब है, यानी कि इसको हमने रीअरेंज कर दिया, और रीअरेंज करने को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो कम्यूटेट किया यानी कि इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको इस तरफ से कहीं और ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। ये आ गया -3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 प्लस 5/2। अब इसमें भी एक और चीज कर सकते हैं, देखिए 3/5 यहां पर भी है और 3/5 यहां पर भी है। तो आप क्या कीजिए, दोनों 3/5 सेम ऑर्डर के बना दीजिए। जैसे यहां पर ये जो 3/5 है वो कैसा है, वो है पीछे, और यहां पर है आगे। तो आप चाहें तो दोनों को आगे या दोनों को पीछे कर सकते हैं। ये चीज आप कर सकते हैं, A क्रॉस B करें या फिर B क्रॉस A करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ब्रैकेट यहां पर लगे होते हैं। तो जैसे यहां मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप ये मान सकते हैं कि यहां पर ये दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर आप इन दोनों का ऑर्डर आराम से चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन अपनी जगह पर और 3/5 यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 2/3, माइनस साइन अपनी जगह पर 3/5 यहां और 1/6 ये हो गया। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, इतनी ज्यादा स्टेप लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये बताने के लिए कि साइन किस तरीके से काम करते हैं वो देखने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C, या यहां पर माइनस भी हो सकता है, दिस इज इक्वल टू AB प्लस माइनस AC, है ना। तो इसी का उल्टा भी तो कर सकते हैं। अगर आपको AB प्लस या माइनस AC दे रखा है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इस A को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे A मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, इनको ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही है कि जो भी बाहर है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यहां यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप 3/5 को A मान लें, तो देखिए इस 3/5 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, तो इसको कॉमन निकाला जा सकता है। तो देखिए हम यहां निकाल देते हैं, माइनस, मान लीजिए हम माइनस को यहीं छोड़ देते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, दो तरीके से इसे किया जा सकता है। एक तो ये 3/5 निकाल दिया और ये साइन अपना अपनी जगह पर रहा, तो माइनस का 2/3 यहां रह गया, माइनस 1/6 यहां रह गया, और ये प्लस 5/2 आ गया। या दूसरा तरीका भी है, इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि -3/5 को बाहर निकाल लीजिए और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, क्योंकि ये माइनस तो यहां से निकल ही गया, तो क्या बचा 2/3 प्लस का, और यहां जो माइनस था ये भी -3 बाहर गया है, तो यहां पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, प्लस 1/6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें वैलिड है, बिल्कुल सही है। तो बस अब इसके बाद क्या करना है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्डमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट के अंदर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी को भी ले लीजिए। तो फिलहाल हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको लीजिए, इसको लीजिए, दोनों आसान है। तो हम इसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं आगे के लिए। तो 3/5 अपनी जगह पर, ब्रैकेट के अंदर जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस को रेशनल नंबर्स के लिए, तो क्या करते हैं आप
जो इनके डिनोमिनेटर होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया ये, और ये हो गया 4, माइनस साइन अपनी जगह पर, और माइनस यहां पर हो गया 1, प्लस 5/2 अपनी जगह पर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो होगी 3/5 और मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाइड। अब ब्रैकेट यहां लगाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/6 प्लस 5/2। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो भी चीज बाहर है उसका अंदर मल्टीप्लाई होगा। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं, माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए या ये कर लीजिए, -5/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 प्लस 5/2। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 3 से ये 2 बार जाता है, 5 से 5 एक बार चला जाता है, तो यहां क्या बचा? माइनस का 1/2 और यहां प्लस 5/2। और आप जानते हैं अब यहां पर आप आराम से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन के लिए अगेन वही नीचे जो चीज है यानी कि डिनोमिनेटर में वो है उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया। और ऊपर वाली चीजों के का क्या करते हैं? पहला जो डिनोमिनेटर है उसका इस एलसीएम में डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, और जो आंसर आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज यहां करते हैं। तो यहां तो 2 का डिवाइड करेंगे इस 2 से, तो ये 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रहेगा। तो -1 प्लस 5 ये चीज आ गई, और ये चीज हुई 4 पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए 5 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो +5 - 1 इज इक्वल टू +4, 4/2, या फिर ये चीज हो गई 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 2। आप इसको भी सॉल्व करके देखें तो वही चीज आएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी आपकी एक्सरसाइज से लिया गया है, और अब की बार हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, और यहां पर आप देखिए इस चीज को कि 3/7 माइनस का है, तो इस माइनस साइन के साथ कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पर ये ब्रैकेट लगा के आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, मल्टीप्लाई हुआ है तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। इसी तरीके से यहां मल्टीप्लाई हुआ है तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, और ये भी पूरा का पूरा एक ग्रुप है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हुआ है। तो जो भी कुछ होगा ये पूरा ग्रुप ही एक साथ जाएगा। अगर आपको कहीं शिफ्ट करना है तो ये पूरा का पूरा ग्रुप उठा के ही शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब हम कहते हैं कि यहां हमें शिफ्टिंग की शायद जरूरत नहीं पड़े, हम इसे सीधे ही सॉल्व करते हैं, और ये बहुत आसान है। तो देखिए, माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं और ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। अब इसे काटिए, 2 से ये चीज गया कितना? 7 टाइम्स, 3 से ये गया 2 टाइम्स, यहां जाने लायक कुछ है नहीं। तो अब इसे लिख सकते हैं -6/35 माइनस 1/4 प्लस 1/35। अब इसमें क्या है? अब यहां आप कम्यूटेटिव प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 6/35 और यहां 1/35 ये हैं, तो आप इसे आगे ले जा सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, और ये जो डिफरेंट है यानी 1/4 इसको आप अलग कर सकते हैं। तो -6/35 प्लस 1/35 माइनस 1/4। अब इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आएगा? 35 कॉमन है, -6 प्लस 1 माइनस 1/4, और ये हो गया आपका -5/35 माइनस 1/4। अगेन इसको लिख सकते हैं -1/7 माइनस 1/4, और इनका एलसीएम होता है ये, तो यहां आ गया 4, यहां आ गया 7, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिला माइनस का 11/28। ये हमारा आंसर है। ठीक, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम अगले लेसन में जाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा ज्यादा हो जाएगा अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेसन में चलते हैं।